सलाम पाकिस्तान। मैं हूं मलक शदाद खोखर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अजीम कौम सल्तनत उस्मानिया के वारिस तुर्क कौम हम मुसलमानों की एक ऐसी रवायत आपके सामने रखूंगा कि आप फ़ख्र महसूस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं, आने वाले तमाम नए दोस्त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अजीम वीडियोज़ मिलती रहें जो कि हक़ पर सच पर मबनी हों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करोना वायरस में इस वक्त जहां दुनिया हर वक्त अफरा तफरी का आलम है, हर बंदा जो है वो अपने लिए राशन पानी इकट्ठा करने का बंदोबस्त कर रहा है। तो वहां पर तुर्क कौम ने क्या अजीम मिसाल कायम की है। चाहे मस्जिद तो बेशक नमाजियों के लिए बंद है, लेकिन मस्जिद को उन्होंने एक फूड बैंक में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे हर किस्म का, हर रंगो नस्ल का, हर मज़हब का बंदा जाके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहे मर्जी वो खाना ले सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये कोई सुपरमार्केट नहीं बल्कि इस्तांबुल की एक मस्जिद है। दीदमान मस्जिद इस्तांबुल में वाक़ 3000 मसाजिद में से एक अहम मस्जिद है। कोरोना वायरस की वजह से इस मस्जिद के दरवाजे नमाजियों के लिए बंद हैं, लेकिन यहां लोगों का रश फिर भी कम ना हो सका, क्योंकि इस मस्जिद को एक आरजी मगर खास मार्केट में तब्दील कर दिया गया है। जरूरतमंद लोग इस मस्जिद के फूड बैंक से मुफ्त खुराक हासिल करते हैं। वो जो चाहें साथ ले जाएं, उन्हें कोई नहीं रोकता। मुंतजमीन का कहना है कि मस्जिद को फूड बैंक बनाना एक कदीम तुर्क रिवायत का हिस्सा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नतीजे में पाकिस्तानी शहरी जहीर अहमद बेरोजगार हो चुके हैं। वो भी इस फूड बैंक से मुफ्त खुराक हासिल करते हैं। मेरा नाम जहीर अहमद है और मैं इधर काम करता था तुर्की में, इस्तांबुल में। तो अभी लॉकडाउन की वजह से काम नहीं है, तो ये इधर मस्जिद में सामान मिल रहा था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में इसी तरह मसाजिद को इस्तेमाल किया जाए, वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमती इदारों के अलावा मुखय्यर हजरात भी इस फूड बैंक के लिए अतियात फराहम करते हैं। इस्तांबुल के इस इलाके के हजारों अफराद इस फूड बैंक से इस्तेफादा कर रहे हैं। रजाकार मुस्तैदी के साथ इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। मुंतजमीन ने एक SMS सर्विस भी शुरू कर रखी है। मकामी लोग इस मंसूबे को इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक करार देते हैं। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। तुर्क हुकूमत इस मुश्किल वक्त में कई ममालिक को मदद भी फराहम कर रही है। लोग पुर उम्मीद हैं कि जल्द ही इस मस्जिद में इबादत भी बहाल हो जाएगी। जी, तो जनाब आपको कैसा लगा? अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लगी, अगर आप अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हैं, अगर आपको लगता है कि इमरान खान का फैसला पुर्तगाल ड्रामा दिखाने का बिल्कुल सही था, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय देना मत भूलिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम है। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।